कहीं ना कहीं सभी लोग बैठते हैं, यात्रा करते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है बच्चे हैं, शायद आप लोग तो ना चलाते हो वाहन, पर कहीं ना कहीं सवारी तो उसमें बैठते तो है ही। तो आप लोगों को भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, और दूसरों को, अपने पेरेंट्स को, आपके घर में माता पिता, बड़े भाई बहन जो वाहन चलाते होंगे, जिनके संग आप यात्रा करते होंगे, तो अगर आप भी जागरूक रहेंगे तो उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप गलत चल रहे हैं पिताजी या माता जी या बड़ी बहन या भाई जिसके संग आप चल रहे हैं। जैसे दोपहिया वाहन पर दोनों को हेलमेट पहना अनिवार्य है, चालक को भी और पीछे वाली सवारी को भी। अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए छोटा हेलमेट होना चाहिए, लेकिन हेलमेट दोनों सवारी के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि केवल आगे वाला ही ड्राइवर ही हेलमेट पहने, जो पीछे वाला है वो भी हेलमेट पहनने के लिए पूरी तरह से हमारे नियम में लिखा हुआ है कि दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। और ट्रिपल राइडिंग, दोपहिया वाहन पे 3 लोगों को कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठ करके चलना चाहिए। हमारे नियमों में बिल्कुल सख्त निर्देश है ये कि दोपहिया वाहन पे 3 लोग यात्रा नहीं कर सकते। और जहां तक मैं समझता हूं, आपको ज्ञान तो होगा, बुक्स में पढ़ते भी होंगे, रेड लाइट पे रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग से पैदल यात्री जो है वो सड़क पार कर सकता है। लेकिन छोटी छोटी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हुए कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना में किसी की जान भी चली जाती है, कोई गंभीर घायल भी हो जाता है। और जब ये घटना घटित हो जाती है तब हमें पछतावा रहता है कि अगर हम यातायात के नियम का पालन करते तो शायद ये घटना न घटती। बच्चों की उम्र यहाँ पे मुझे लगता है 18 वर्ष से जी। कोई बच्चा चलाता है 2 व्हीलर? आप में हाथ खड़ा करें, मेरे पास आओ। और कोई बच्चा? बच्चों से उम्मीद रखते हैं, बच्चे ईमानदार होते हैं, सच बोलते हैं। सर 2017 7 जी सर। 18 वर्ष पूरे हो गए सर? लाइसेंस बन गया है आपका? नो सर। आपका क्या नाम है? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जन्म तिथि क्या है आपकी? 2010। कौन सा वाहन चलाते हो? क्या नाम बताया आपने? मुझे खुशी है, बच्चों ने ईमानदारी से जवाब तो दिया, इस बात की मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि ईमानदारी से, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं। अभी आपकी आयु 18 वर्ष नहीं हुई है, और आप हमारे जो नियम है उसके अनुसार नाबालिग की श्रेणी में आते हैं। हमारे यहाँ लाइसेंस बनने का जो नियम है 18 वर्ष उसकी आयु मिनिमम रखी गई है, ठीक है? अगर चलाते हो तो गलत चलाते हो, नहीं चलाना चाहिए। 18 वर्ष के पूरे हो जाओ, उसके पश्चात परिवहन नजदीकी कार्यालय जाओ, ठीक है? लर्निंग लाइसेंस मिलता है पहले आपको, एक छोटी सी मौखिक परीक्षा होती है कंप्यूटर पे, उससे आपका सामान्य ज्ञान चेक किया जाता है। आपको ज्ञात है कि यातायात में कितने चिन्ह होते हैं? कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं? है कुछ? तो 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं हमारे यातायात के नियमों में। 3 शेप में चिन्ह होते हैं। एक गोल शेप में चिन्ह होते हैं, अक्सर देखे होंगे रोड पे, आपने देखा है कभी? रोड पे जाते हैं, स्पीड लिमिट का या रेड लाइट का या गोल शेप में जो चिन्ह होते हैं। अभी अब नहीं ध्यान दिया तो अब ध्यान देना, कोई रोड में जाएंगे तो जो भी गोल शेप में चिन्ह होंगे उनका आपको आवश्यक रूप से पालन करना है। वो हमारे शासन द्वारा लगाए जाते हैं, उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। और आप जैसे नाबालिग हैं, अभी 18 वर्ष से कम आयु है, अगर आप वाहन चलाते पकड़े गए तो कितना चालान है जानकारी है?
25,000 उसके बाद भी चलाते हो? बेटा कहीं नहीं चलाना। 25,000 का चालान है, सही बताया आपने। 25,000 का चालान है नाबालिग बच्चे को वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर। और पेरेंट्स के लिए 6 महीने का कारावास का भी प्रावधान है इसमें। पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और 6 महीने कारावास का प्रावधान है। और उस बच्चे का लाइसेंस 25 वर्ष की आयु तक नहीं बनेगा। फिर समझ रहे हो? ठीक है। जो भी नाबालिग बच्चा यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा वाहन चलाते हुए रोड पर हमारी ARTO की टीम एनफोर्समेंट या पुलिस द्वारा उसका अगर चालान होता है तो 25,000 का मैक्सिमम चालान का प्रावधान है हमारे नियम में। और उनके पेरेंट्स को पनिशमेंट का भी प्रावधान है। तो नियम बहुत कड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर रोड पे देखा जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे रोड पर वाहन चलाते हैं, जो कि बेटा बहुत गलत है, बहुत बहुत ही गलत है। हम निरंतर आपको इसलिए जागरूक स्कूलों में आए हैं, आपको बताने के लिए। आप भी अपने पेरेंट्स से कहें कि मेरी आयु जब 18 वर्ष की हो जाएगी तो मुझे पेरेंट्स के कार्यालय आए। एक मौखिक परीक्षा होती है कंप्यूटर पे, सामान्य ज्ञान उस पर चेक किया जाता है, तब आपको एक शिक्षार्थी लाइसेंस मिलता है, लर्निंग लाइसेंस। वो लाइसेंस लेने के पश्चात ही आप वाहन चलाना सीख सकते हैं। मतलब सीखने के लिए भी लाइसेंस है। ऐसा नहीं है कि आप बिना शिक्षार्थी लाइसेंस लिए और रोड पर निकल जाएं या पेरेंट्स की कस्टडी में सीखें, लेकिन उसके लिए भी शिक्षार्थी लाइसेंस होना अनिवार्य है। शिक्षार्थी लाइसेंस लें, उसके पश्चात अपने पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में वाहन चलाना सीखें। शिक्षार्थी लाइसेंस की अवधि 6 माह होती है। तो 6 माह के अंदर जब आप वाहन चलाना सीख जाएं तो एक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, उसके बाद आपको परमानेंट लाइसेंस जारी किया जाएगा। और स्कूल में इसलिए भी हम लोग आते हैं कि आप लोग बच्चे जो हैं बड़े मतलब भोले होते हैं और ईमानदार होते हैं, ये माना जाता है। आपकी बात जल्दी सुनेंगे पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स के संग कहीं 2 व्हीलर पे या कार में यात्रा कर रहे हैं और रेड लाइट पे सपोज नहीं रुके, तो आप तुरंत कहें पेरेंट्स को कि पापा मुझे स्कूल में बताया गया था रेड लाइट पे सामने हो रही है, रुकना है हमें। तो पेरेंट्स आपकी बात तुरंत मानेंगे और खुशी होगी उन्हें कि मेरे बच्चे ने मुझे गलती करने से रोका। क्योंकि बहुत छोटी सी गलती से जनहानि हो जाती है। और ये बड़ा दुख का विषय है। मैं बताऊं आपको कि हमारे प्रदेश में निरंतर दुर्घटनाएं बढ़ती जाती हैं। हम लोग लगातार प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रोग्राम करते हैं और बीच में ये तो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, लेकिन बीच में भी हम लोग ऐसे जागरूकता प्रोग्राम करते रहते हैं। पुलिस द्वारा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, प्रशासन द्वारा भी DM SDM लोग भी ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते रहते हैं समय समय पर। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही जनहानि हो रही है हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में क्या हमारे पूरे देश में ही। आप इस बात को सुनकर अचंभित होंगे कि कोरोना जो आया था 2020-21 में, उसमें हमारे हिंदुस्तान में इतनी मृत्यु नहीं हुई थी जितनी कि प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाओं में हमारे देश में जनहानि हो जाती है। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में तकरीबन 1.5 लाख 1,50,000 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना